ये अति पिछड़ा समाज के बहुत बड़े हितैषी हैं बीजेपी के लोग। आरक्षण की वकालत बहुत जोर जोर से कर रहे हैं। उस माइक को गिरा दीजिए, गिरा माइक को नहीं, पतला वाला माइक। जबकि सच्चाई ठीक इसके विपरीत है। लगातार भारत सरकार की ओर से आरक्षण विरोधी, पिछड़ा विरोधी, दलित विरोधी, अति पिछड़ा विरोधी निर्णय होते रहे हैं और आज भी हो रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले एक डिसीजन हुआ, उस डिसीजन से पहले साल 2 साल पहले एक और निर्णय हुआ, जिस निर्णय के बारे में सब लोगों को जानकारी है। भारत सरकार के बड़े अधिकारी के रूप में लोक सेवा आयोग से आईएएस लोगों की बहाली होती है। उसके अतिरिक्त भारत सरकार ने एक निर्णय लिया कि बिना योग्यता की कोई जांच किए हुए, बिना कोई प्रतियोगिता परीक्षा किए हुए कुछ लोगों को सीधे भारत सरकार में अधिकारी बनाया जाएगा और लगभग 40 लोगों को अधिकारी बनाया गया, जिसको लेटरल बहाली की संज्ञा दी गई। जितने लोग बहाल हुए हैं उसमें एक भी पिछड़ा या दलित समाज का नहीं। खैर यह तो पुरानी बात है। अभी हाल में निर्णय हुआ, यूजीसी जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज को देखने वाली संस्था है भारत सरकार की, कैसे टीचर्स की बहाली हो, बाकी और भी रूल्स रेगुलेशंस यूनिवर्सिटीज के लिए, कॉलेज के लिए क्या हो, इसको बनाने का काम, देखने का काम यूजीसी करता है। यूजीसी ने एक निर्णय लिया जो यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेज में असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर की बहाली होती है, जो बहाली की प्रक्रिया निर्धारित है उससे अलग प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस इस नाम से प्रोफेसर की बहाली होगी, ऐसा निर्णय यूजीसी ने लिया। और इसमें बहाली के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, सुनकर आश्चर्य होगा। कॉलेज में किसी को टीचर बनना है तो एमए पास हो, पीएचडी हो, नेट हो, इत्यादि इत्यादि नियम है। लेकिन यह जो बहाली की बात नए तरीके से की जा रही है यूजीसी की ओर से, उसमें कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। बिना शैक्षणिक कोई योग्यता के कोई भी व्यक्ति अब यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में प्रोफेसर बन जाएगा। और इस तरह से प्रोफेसर बनेगा, कोई प्रतियोगिता जांच की विधिवत प्रक्रिया भी नहीं, 2-3 लोगों की कमेटी होगी, लोग नॉमिनेशन देंगे और वही 2-3 लोग मिलकर सेलेक्ट कर लेंगे कि यह व्यक्ति यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस हो गया, मतलब प्रोफेसर बन गया। और इनकी संख्या जो टोटल पोस्ट है उसके 10% तक इनकी संख्या हो सकती है। मतलब 10% लोग इस तरीके से बहाल होंगे, सीधे तौर पे या पिछले दरवाजा से बहाली की कोशिश है, जिसमें कोई शैक्षणिक योग्यता की जरूरत नहीं। अब इस तरह से बहाली होगी, उसमें स्वाभाविक रूप से कोई रिजर्वेशन का मामला नहीं होगा। जो लेटरल एंट्री हुई बड़े अधिकारियों के लिए, जिसकी चर्चा मैंने प्रारंभ में की, उसमें कोई दलित नहीं, कोई ओबीसी नहीं, अति पिछड़ा नहीं,
तो इस तरह से कॉलेज टीचर की भी बहाली होगी तो उसमें भी स्वाभाविक रूप से यह बात स्पष्ट है कि कोई दलित अति पिछड़ा की बहाली तो नहीं ही होगी, एकाध कभी अपवाद में भले कोई आ जाएगा। तो इस तरह से बहाली की प्रक्रिया करके आरक्षण को सीधे समाप्त कर देने की जो उनकी योजना है, उसी का यह एक बड़ा उदाहरण अभी है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जवाब देना चाहिए कि आखिर इस तरह से बहाली का क्या अर्थ है। अब इस तरह से जो बहाली की प्रक्रिया की अधिसूचना जारी हुई है, इससे तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी को कोई दलित पिछड़ा अति पिछड़ा से कुछ भी नहीं लेना देना है, यह बिल्कुल साफ है। और इस तरह से बहाली की जब प्रक्रिया बनी है तो अपने चहेते को लोग बहाल करेंगे, आरएसएस के ट्रेंड लोगों को कॉलेज यूनिवर्सिटी में इसी चोर दरवाजा से लोग भेजेंगे। यह साफ है, स्पष्ट है, इसमें समझने में कोई कठिनाई नहीं। तो बीजेपी के लोगों को जवाब देना चाहिए कि क्या देश में जो यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, इसी तरह से पिछले दरवाजे से बीजेपी के चहेते लोग बहाल होंगे और फिर देश का मान सम्मान दुनिया में बढ़ेगा? क्या होगा, इसका जवाब देना चाहिए। देखिए, बहुत किसी खास विषय में बड़ी विद्वता अगर किसी व्यक्ति में अनुभव के आधार पर आ गई हो तो एकाध अपवाद के रूप में पहले भी इस तरह का नॉमिनेशन हुआ है, उसकी एक प्रक्रिया पहले रही है। लेकिन एकाध कोई व्यक्ति कभी कभी बहुत बड़ा कवि हो गया, साहित्यकार हो गया, तो उसको यूनिवर्सिटी में गेस्ट टीचर के रूप में, वह भी रेगुलर बहाली के रूप में नहीं, बिल्कुल कोई खास क्लास के लिए या कभी कोई विशेष रूप से उस तरह का एकाध कभी कभी हुआ है। लेकिन अभी 10% तक ऐसे लोग बहाल किए जाएंगे, यह जो नया नियम बना, तो इससे तो स्पष्ट है कि बीजेपी बाहर क्या बोलती है और अंदर उनका चेहरा क्या है। एक और उदाहरण हम देंगे, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बहुत पिछड़ों और अति पिछड़ों के हितैषी बनते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी देश भर में संख्या है उसकी 45। कागज आपको दे दिया जाएगा फोटो स्टेट, जिसमें 45 में 45 वाइस चांसलर एक यूनिवर्सिटी में भी सीएम होते ही हैं। अब 45 में एससी अभी की तारीख में सिर्फ एक, अभी मतलब कुछ दिन पहले की यह रिपोर्ट है, 45 में शेड्यूल्ड कास्ट सिर्फ एक, शेड्यूल्ड ट्राइब सिर्फ एक, ओबीसी सिर्फ 7% में जाइएगा, ओबीसी सिर्फ 15%, एसटी 2% और एसटी भी 2.2%। तो वाइस चांसलर में यह स्थिति है। प्रोफेसर के रूप में टोटल संख्या है जो बहाल प्रोफेसर हैं 1005 टोटल। उस 1005 में 6.86% शेड्यूल्ड कास्ट, 6%, एसटी 1.49%, ओबीसी सिर्फ 4.07%। कम से कम ओबीसी 27% तो ऐसे ही जो फॉर्मूला है उसके आधार पे होना चाहिए, लेकिन सिर्फ 4.7%। उसी तरह से एससी भी सिर्फ 6.8% और एसटी 1.4%। आप समझ सकते हैं कि कहाँ है इनका चेहरा, इनका क्या है। एसोसिएट प्रोफेसर में 2700 लोग बहाल हैं, 2700, 2700। इसमें एससी सिर्फ 7.2%, एसटी 2.3% और ओबीसी इसमें भी 4.8%। यही है। असिस्टेंट प्रोफेसर इसमें टोटल है 8,668,
इसमें परसेंटेज में देख लीजिए तो SC 12%, ST 5% और इसमें भी OBC सिर्फ 18%। अब बताइए इनका जो खुद भारत सरकार यूनिवर्सिटी चलाती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इसमें 4%, 3% और 2% दलित, अति पिछड़ा या पिछड़ा, इतनी ही संख्या इनकी है टीचर जो फैकल्टी है टीचिंग उसमें। और कहेंगे कि हम अति पिछड़ा समाज के बहुत बड़े हितैषी हैं, SC ST के बहुत बड़े हितैषी हैं। तो सच में जो इनका चेहरा है यह यही है, पूरे तौर पे घोर आरक्षण विरोधी चेहरा। हम जो बता रहे हैं आंकड़ा, यह आंकड़ा सरकार से ही लिया गया आंकड़ा है और उसके आधार पे यही वस्तु स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बिहार में जो अति पिछड़ा भाइयों के लिए, दलित महादलित के लिए या फिर महिलाओं के लिए जो आरक्षण चल रहा है, आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने इतना अच्छा काम किया है, तो इनके खिलाफ भाषण देने के बजाय उनको भारत सरकार में जो कुछ चल रहा है, जिसका कुछ उदाहरण हमने दिया, उदाहरण तो बहुत सारे हैं, फिर कभी बताएंगे, लेकिन इन उदाहरणों के आधार पे बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी सामाजिक न्याय विरोधी पार्टी है। इनका टोटल रवैया सामाजिक न्याय विरोध का है, अति पिछड़ा विरोध का है, दलित महादलित विरोध का है। इनके इसी कारनामों को हम लोग लोगों तक ले जा रहे हैं अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से। हम लोग चाहते हैं कि जनता के बीच सच जाए, राज्य सरकार की क्या उपलब्धि है, नीतीश कुमार जी क्या कर रहे हैं, जनता के बीच जाए। और इनकी ओर से ठीक विपरीत जनता के बीच भ्रम कैसे फैले, जनता के बीच तनाव कैसे पैदा हो जाए, समाज में भाईचारा का वातावरण है उसको कैसे समाप्त कर दें, इनकी अब कोशिश है। इनकी इस कोशिश को नाकाम करने के लिए इनकी पूरी राजनीति पाखंड पर आधारित है, इनकी पूरी राजनीति घिनौने किस्म की है, इनकी पूरी राजनीति सामाजिक न्याय विरोधी है। तो इनके इस चेहरा को जनता के बीच ले जाने के लिए, समाज में बिहार में जो सद्भाव कायम है उसको बनाए रखने के लिए, बचाए रखने के लिए हमने भी एक कार्यक्रम लगाया है, पार्टी की ओर से कार्यक्रम लगा है। कल से उसकी शुरुआत है बक्सर से, अलग अलग जिलों में, बक्सर में 16 तारीख, कैमूर 17 तारीख, 19 तारीख औरंगाबाद, 30 तारीख अरवल और उसके बाद चंपारण के इलाके का प्रोग्राम है जो आपको इसकी कॉपी मिल जाएगी। और उस कार्यक्रम में जाकर लोगों के बीच चीज़ों को रखेंगे और इनके इस चेहरा को हम लोग वहाँ बिल्कुल नाकाब इनका हटाएंगे। तो इस मकसद से कार्यक्रम है। और जो कार्यक्रम है उसमें हमारे साथ अलग अलग जगह पे तो और नेता होंगे, लेकिन यहाँ से चंदेश्वर सिंह चंद्रवंशी जी माननीय सांसद हैं और रामेश्वर कुशवाहा जी जो माननीय विधान परिषद के सदस्य हैं, लोग जाएंगे और बाकी और जगह और दूसरे लोग भी होंगे, दूसरे नेता भी होंगे। तो यही कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम में एक चीज़ सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बतावें कि सामान्य तौर पे जो कार्यक्रम होता है और हम लोग जाते हैं जिला में, रात में रुकते हैं तो सर्किट हाउस या जिला हेडक्वार्टर में कहीं रुकते हैं, होटल इत्यादि में। इस कार्यक्रम में हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं कहीं सर्किट हाउस में नहीं रुकेंगे, जिला मुख्यालय में नहीं रुकेंगे, रात्रि विश्राम गांव में होगा, कहीं लोगों के बीच होगा और गांव में जाकर के रात में भी रुकेंगे, उनके बीच ग्राम चौपाल का भी कार्यक्रम करेंगे। तो इसी तरह से पूरे बिहार की यात्रा बारी बारी से हर जिला की होगी। यही कार्यक्रम का नाम है सद्भाव बचाओ देश बचाओ कार्यक्रम। चलिए एक सवाल, एक सवाल है, केंद्र सरकार ने कहाँ पर आरक्षण जो आप मांग कर रहे हैं नहीं दिया, किन किन प्रमुख जगहों पर? देखिए उसमें तो बहुत सारी जगह है, लेकिन अभी उदाहरण के लिए हमने एक चीज बताया है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर, इसमें जो आंकड़ा है कितने लोग टोटल बहाल हैं, उसमें कितना प्रतिशत किस कैटेगरी के लोगों के लिए जो लोग बहाल हैं उनकी संख्या क्या है,
उसके बारे में हमने बताया है। और उसके हिसाब से फिर एक बार दोहरा देते हैं कि वाइस चांसलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में टोटल 45, उसमें SC 2.2%, ST 2.2%, OBC 15%। फिर प्रोफेसर में टोटल 1005 लोग बहाल हैं, जिसमें SC 6.8%, ST 1.4% और OBC मात्र 4.0%। उसी तरह से एसोसिएट प्रोफेसर में टोटल बहाल लोग हैं 2700, जिसमें SC 7.2%, ST 2.3%, OBC 4.8%। असिस्टेंट प्रोफेसर में SC 12%, ST 5% और OBC 18%। केंद्रीय विश्वविद्यालय के अलावा भी कहीं पर आपको गड़बड़ी लग रही है? उसके अलावा जितना IIT है वहाँ का भी आंकड़ा दे देंगे, लंबा आंकड़ा हो जाएगा, लेकिन वहाँ का भी दे देंगे। वहाँ भी इसी तरह की स्थिति है, वहाँ भी इसी तरह की स्थिति है। भारत सरकार के मातहत जितनी संस्थाएं हैं वहाँ सब जगह लगभग इसी तरह की स्थिति है, जिसका आंकड़ा है। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में जो अधिकारियों की स्थिति है, भारत सरकार के सचिवालय में, उसको देखिएगा तो आपका आश्चर्य बढ़ जाएगा। हम पूरा आंकड़ा देंगे। किसी भी सचिवालय में, किसी विभाग में, भारत सरकार में अगर 40 अधिकारी हैं तो हो सकता है कि 40 में 40 उसमें से एक भी OBC SC ST ना हो, ऐसा भी बहुत सारा सचिवालय है। तो हम पूरा अलग अलग देंगे, लेकिन अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में और एक जो हमने कहा UGC का डिसीजन, नया डिसीजन है, जिस डिसीजन से अपने चहेतों को बहाल करने का रास्ता इन लोगों ने निकाला है। कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं होगा, लेकिन उनको बहाल कर दिया जाएगा। वही कह के कि कुछ एक्सपीरियंस इनका इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में, दूसरी जगह पे कुछ अनुभव है, उसके आधार पे बहाल कर देंगे। और उस अनुभव की व्याख्या तो उन्हीं को करनी है। तो जो अपने उनके होंगे चहेते, उनके बारे में लिख देंगे कि इनको बहुत बड़ा अनुभव है, कोई सर्टिफिकेट तो चाहिए नहीं, तो उसके आधार पर अपने चहेतों को बहाल करें। सर, बीजेपी कह रही है कि अभी तक कोर्ट आप लोग कब जाएंगे, कितना विलंब हो गया, जो निकाय फैसला है? देखिए, सरकार हर चीज से तैयारी करके फिर कोर्ट जाया जाता है ना, तो सरकार करेगी। ठीक है, चलिए, बहुत धन्यवाद। खबरों के अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें।